वेलकम बैक एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की, और मैंने आपको बताया था कि एक लाइव एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स को थोड़ा सा जानने से पहले, इसका लाइव एग्जांपल देखने से पहले एक बार फिर इस डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर मींस शेयर्स ऑफ ए टारगेट कंपनी, यानी कि जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, इन विच द ट्रेडेड टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। इस बात पे मैं बोलूंगा कि आप लोग ध्यान दें, जो लिखा हुआ है ना एनी स्टॉक एक्सचेंज, एनी स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला पॉइंट है। अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा कि मैंने एनी स्टॉक एक्सचेंज क्यों कहा। ड्यूरिंग दी 12 calendar months preceding the calendar months in which the public announcement is made is at least 10% of the total number of shares of such class of the target company। ठीक है, ये लिखा हुआ है और मैंने बताया था कि इसमें अमेंडमेंट भी आया है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे रेगुलेशन 8 से रिलेटिंग ये कॉन्सेप्ट है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन जो है, इसमें रेगुलेशन 8 जो है उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स कैसे काउंट किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए इसकी बात करते हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स को। तो इसको जानने के लिए, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स को जानने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं यहां क्रिएट कर रहा हूं एक टारगेट कंपनी को, राइट। मैं एक टारगेट कंपनी की बात करता हूं और टारगेट कंपनी का मैं नाम भी रख देता हूं। जो टारगेट कंपनी जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस टारगेट कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, दिस इज अवर टारगेट कंपनी। नाउ ये जो टारगेट कंपनी है ना, ये टारगेट कंपनी 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये मैं मेंशन कर देता हूं। ये टारगेट कंपनी कहाँ लिस्टेड है, तो ये मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। दिस टारगेट कंपनी इज लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। हमें ये पता करना है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है। अब आप पूछोगे कि ये क्यों डिसाइड करते हैं कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है। ये इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि हमें ऑफर प्राइस डिसाइड करना होता है। ऑफर प्राइस, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स से हमें उस कंपनी के जो शेयर्स खरीदने हैं उसका प्राइस कैसे डिसाइड हो। तो उसका प्राइस डिसाइड करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उस कंपनी के शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या नहीं है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे टारगेट कंपनी है ABC लिमिटेड। क्लियर? इस ABC लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, पहले हम ये देख लेते हैं। इस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? तो इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है दैट इज ₹100 करोड़। 100 करोड़ इसकी पेड अप कैपिटल है और उस पेड अप कैपिटल में कितने शेयर्स हैं? उस पेड अप कैपिटल में 10 करोड़ शेयर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो बताओ एक शेयर कितने का हो गया? 10 करोड़ शेयर्स हैं एंड दैट टू ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर का प्राइस कितना है? एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। शेयर कैपिटल है कंपनी की 100 करोड़, 10 करोड़ कंपनी के शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है? एक शेयर है 10 रुपए का। नाउ अब देखना यह है, ठीक है, देखना यह है दैट थ्रू आउट द 12 months
ये 12 मंथ्स कौन से हैं ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये 12 मंथ्स हमने कहां से देखे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। थ्रू आउट दी 12 मंथ्स अगर उस कंपनी का जो एग्रीगेट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बस पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इफ द एग्रीगेट ट्रेडिंग वॉल्यूम, अब आपको पता है ये ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जितने शेयर बेचे और खरीदे गए, मतलब शेयर में कितना वॉल्यूम हुआ, राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000 शेयर बेचे और आपने 2000 शेयर परचेज किए, तो 2000 वॉल्यूम हो गया, 2000 वॉल्यूम हुआ। उसके बाद किसी और ने 3000 शेयर्स बेचे और किसी और ने 3000 शेयर्स खरीद लिए, तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम 3000 हो गया। अगर वो दोनों ट्रांजैक्शन सेम डे हुए हैं, 2000 शेयर एक किसी पर्टिकुलर दिन पे मैंने सेल किए हैं, आपने बाय किए हैं, 3000 शेयर्स मिस्टर एक्स ने सेल किए हैं और मिस्टर वाई ने बाय किए हैं, तो उस दिन वॉल्यूम कितना हो गया? 5000 शेयर्स का। उस दिन वॉल्यूम हो गया कितना? 5000 शेयर्स का। गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। सो इफ द एग्रीगेट ट्रेडिंग वॉल्यूम इज एटलीस्ट, बताओ मुझे कितना होना चाहिए? उस कंपनी के स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? तो हम बोलेंगे एटलीस्ट 10 करोड़ का। 10 करोड़ शेयर्स है ना, 10 करोड़ शेयर्स हैं और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? कितना होना चाहिए ट्रेडिंग वॉल्यूम? ट्रेडिंग वॉल्यूम शुड बी 10%। अब 10 करोड़ का 10% कितना होता है? तो 10 करोड़ का 10% होता है 1 करोड़। तो एटलीस्ट कितना आ गया देख लो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट 1 करोड़ शेयर्स। इज दैट क्लियर? आया समझ में? आसान है ना? पहले ये समझ में आ गया आपको कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन को मैं पार्ट्स में बताऊंगा। पहले सिंपली मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स होते क्या हैं। तो जो हमने ये 12 मंथ्स लिया, ये 12 मंथ्स कहां से लिया, क्यों लिया, ये सारी बातें भी आपको भी मैं बता दूंगा, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि अगर 10 करोड़ में से 1 करोड़ यानी कि 10% शेयर्स, अगर 10% शेयर्स में ट्रेड हुआ है, 10% शेयर्स में ट्रेड हुआ है, तो हम बोल देंगे कि उस कंपनी के शेयर्स क्या हैं? उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं। कितना सिंपल है। अगर उस कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता वो अगर 10% से कम होता, फॉर एग्जाम्पल वो होता 80 लाख्स 90 लाख्स, तो हम बोलते हैं कि उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो 10% से कम है। और हमें मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज 10%। इस केस में कितना हुआ? इस केस में हुआ 1 करोड़, यानी कि कंपनी के पिछले 12 महीनों में कंपनी के एटलीस्ट 1 करोड़ शेयर्स सेल परचेज हुए हों। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल इससे ज्यादा होती तो 10% अमाउंट जो है वो ज्यादा होता। यहां 100 करोड़ है और 100 करोड़ शेयर कैपिटल है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ का 1%। क्लियर? अब देखो, अब जरा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर मीन्स शेयर्स ऑफ ए टारगेट कंपनी इन विच द ट्रेडेड टर्नओवर, देखो क्या लिखा हुआ है, टर्नओवर। और टर्नओवर में हम क्या देखते हैं? टर्नओवर में हम देखते हैं कितनी सेल हुई ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये लिखा हुआ है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ्स इन विच द पब्लिक अनाउंसमेंट इज मेड। ओके, यहां अमेंडमेंट क्या आया? यहां अमेंडमेंट आया कि अब 12 मंथ्स कहां से काउंट करेंगे? वहां से काउंट करेंगे जब पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड, जहां से पब्लिक अनाउंसमेंट होना चाहिए था वहां से 12 मंथ्स काउंट करेंगे। क्लियर? इस अमेंडमेंट के बारे में भी मैं बात करता हूं, लेकिन आपको मैं अभी 2 चीजें और बताता हूं, 2 चीजें और बताऊंगा। ये देखो, पहली चीज तो आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमने एग्जाम्पल देखा कि कंपनी के 10% शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है, लेकिन क्या दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हुई है?
तो हम बोल देंगे कि हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो जो ट्रेडिंग हुई है वो 10% है। 10% किसका है, ये आपके सामने है। 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 10% ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुई है। लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड हुआ है वो 10% से कम है। और टारगेट कंपनी तो 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब एक स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडेड टर्नओवर है वो 10% की कंडीशन को पूरा कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तो 9% ही हुआ है, वो 10% से कम है। तो क्या अब उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, ये मुझे बताओ जरा। तो अगर आपका आंसर है हां, तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन में मैंने ये बताया ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ऑल स्टॉक एक्सचेंज नहीं कहा। जितने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उन सारे स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से अगर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं। नाउ लेट्स लुक एट ए रियल एग्जांपल। रियल एग्जांपल है कंपनी है फिनोइक्स लैंप्स लिमिटेड। फिनोइक्स लैंप्स लिमिटेड नाम की कंपनी है और 2015 में 12 जून 2015 इन रिस्पेक्ट ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर ऑफ पीएलएल अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी की ये जो टेक ओवर रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सेबी के पास रिपोर्ट फाइल की थी। तो इन्होंने इस बात का जवाब दिया कि असर्टेनमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ पीएलएल आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड विद इन द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन 21J ऑफ सेबी सेस्ट रेगुलेशन। तो उन्होंने इस बात का जवाब कैसे दिया, इन्होंने 12 मंथ्स देखे। पहले 12 मंथ्स कहां से काउंट करते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो बताने से पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करिए कि कौन से फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं और कौन से इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं। तो यहां देखो, द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम 1 मई 2014 टू 30 अप्रैल 2015 in 12 calendar months preceding the calendar month of May 2015 as the public announcement is made on 6th of May 2015। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नाउ तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कैलकुलेशन सामने रखी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इन्होंने ये बताया कि इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। तो ये फिगर कंपनी ने सामने रखा और उसके बाद कंपनी ने बताया कितने नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड इन द 12 कैलेंडर मंथ्स पीरियड प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ्स इन विच पीए इज मेड। पीए स्टैंड्स फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट। तो इन्होंने उसका परसेंटेज निकाला और परसेंटेज देखो कितना आ रहा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो परसेंटेज आ रहा है दिस इज 47.34% एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो परसेंटेज आ रहा है दैट इज 17.51%। सो दोनों केसेस में ना ये 10% से अबव है ना, 10% से अबव है। एक जगह तो अप्रोक्स 50% आ रहा है और दूसरे केस में कितना है 17%। तो इसलिए कहा गया कि बेस्ड ऑन द अबव द इक्विटी शेयर्स ऑफ पीएलएल आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन बोथ एनएसई एंड बीएसई विद इन द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन 21J ऑफ सेबी सेस्ट रेगुलेशन। ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है लेकिन ये एग्जाम्पल हमेशा मैं अपने पास रखता हूं ताकि मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दिखा सकूं कि देखो ये कैलकुलेशन कैसे होता है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन इसलिए बताई क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको बुक्स में नहीं मिलती, कई बार क्लासेस में भी बताया नहीं जाता। इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं होता कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने कैलकुलेशन तो देख लिया, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल था, ये तो हमने समझ लिया।
लेकिन अब ये 12 कैलेंडर मंथ्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो 12 कैलेंडर मंथ्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी जान लेते हैं। ये भी हमने जान लिया कि अगर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में भी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है और एक में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है उसके स्टॉक, दूसरे में नहीं है, तो हम मान लेंगे कि कंपनी का स्टॉक, टारगेट कंपनी का स्टॉक फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। ये भी हमने देख लिया। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होना जरूरी नहीं है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी कि दोनों में हो, किसी एक में है तो भी चलेगा। क्लियर, समझ में आया आपको? आगे चलें, ठीक है। अब आप शायद मुझसे ये पूछोगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड क्या है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना कि जो 12 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ्स, है ना, प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ्स इन विच द पब्लिक अनाउंसमेंट इज मेड, वहां पे अमेंडमेंट आ गया, पब्लिक अनाउंसमेंट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है ना, तो वो हम कैसे काउंट करते हैं, 12 मंथ्स कैसे कंसीडर करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम ये 12 कैलेंडर मंथ्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं कि इस 12 कैलेंडर मंथ्स वाले कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है। ये देखो, तो मैंने एक अपने हिसाब से डेट के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल बनाया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एग्जाम्पल ये है कि पब्लिक अनाउंसमेंट ये पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देता हूं कि पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट बेसिकली वो अनाउंसमेंट होता है जिसमें कि एक्वायरर पब्लिक से ये कहता है, पब्लिक से मेरा मतलब है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर से ये कहता है कि मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। तो यहां पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म किया जाता है। पब्लिक एट लार्ज जो ऑफर वो देगा शेयर खरीदने का, वो तो टारगेट कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को देगा, शेयर होल्डर्स को देगा, लेकिन ये एक तरीके से पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कि पब्लिक एट लार्ज को सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसमें एक्वायरर ये बोलता है कि मेरी अपना इंटरेस्ट या अपनी इंटेंशन शो कर देता है कि वो टारगेट कंपनी के स्टॉक खरीदने में इंटरेस्टेड है। क्लियर? नाउ अब देखो पब्लिक अनाउंसमेंट कब हो रहा है, 9 अगस्त 2018। क्लियर? अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच द पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है, तो देखो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट ले लिया, पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद में अब मैं लूंगा अगस्त 2017 को। ठीक है, और अगस्त 2017 से लेकर मैं लूंगा जुलाई 2018 को। क्यों कहा मैंने ऐसा? जो हम 12 मंथ्स काउंट करते हैं, जो 12 मंथ्स हम कंसीडर करते हैं, वो कहां से काउंट करते हैं, जिस मंथ पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, जिस मंथ पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उससे प्रीसीडिंग मंथ। पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ अगस्त में, प्रीसीडिंग मंथ हुआ जुलाई, और उससे लेकर 12 मंथ्स। तो अगस्त से लेकर जुलाई तक कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए ना। ये जो 12 मंथ्स हैं इनको हम बोलेंगे क्या, इनको हम बोलेंगे 12 कैलेंडर मंथ्स। इनको हम बोलेंगे 12 कैलेंडर मंथ्स। और इन 12 कैलेंडर मंथ्स में क्या होने चाहिए, इन 12 कैलेंडर मंथ्स में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स होने चाहिए। और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर का क्राइटेरिया क्या है, तो वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, क्राइटेरिया देखो आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ
शेयर्स का 10% एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ट्रेड टर्नओवर होना चाहिए ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होना चाहिए और कंपनी की सिक्योरिटी उसमें लिस्टेड होनी चाहिए, नेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल वाला होना चाहिए, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाला स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में, एग्जाम्पल समझ में आया। अब देखो, अब जो अमेंडमेंट आया ना, वो अमेंडमेंट ये आया है कि पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड। चाहे पब्लिक अनाउंसमेंट ना किया हो वो अलग बात है, पहले था पब्लिक अनाउंसमेंट इज मेड और अब अमेंडमेंट आया वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी मेड, हम उसको देखेंगे। देयरफॉर इवन इन केस ऑफ फेलियर टू मेक एन ओपन ऑफर, फेलियर भी हुआ है तो भी 12 मंथ कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द मंथ इन विच द ऑफर वॉज रिक्वायर्ड टू बी मेड, जहां से वो ओपन ऑफर दिया जाना चाहिए था। और ओपन ऑफर होता क्या है, ये ओपन ऑफर क्या है, ये तो वो ऑफर है जो कि एक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को देता है। सबके लिए ओपन है ये ऑफर। कौन दे रहा है, एक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कि मैं इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, तो अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक्स को बेचने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस कंपनी के स्टॉक्स सेल कर सकते हो। ये है ओपन ऑफर। आई मेरी बात समझ में, ये है ओपन ऑफर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से। 12 कैलेंडर मंथ्स हमने कैसे काउंट किए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ट्रेडेड टर्नओवर कैसे काउंट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया। राइट, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का, और इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करेंगे कुछ और चीजें। थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैंने और ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा मैंने डिफिकल्टी लेवल जो है उसको इंक्रीज किया है इस एग्जाम्पल में। नाउ अब देखना, अब जो एग्जाम्पल है इसमें टारगेट कंपनी की बात करेंगे। नाउ 9th of August 2018 इस दिन हुआ है पब्लिक अनाउंसमेंट। क्लियर? सो देखो पब्लिक अनाउंसमेंट कब हुआ है, पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है ऑन 9th of August 2018। ठीक है, अब हमें जब 12 मंथ्स काउंट करने हैं तो हम किससे काउंट करेंगे, प्रीसीडिंग मंथ। तो उसका जो प्रीसीडिंग मंथ है वो कौन सा है, दैट इज जुलाई 2018। जुलाई 2018 इज द प्रीसीडिंग मंथ। क्लियर? अब देखो, नाउ अब हमें 12 मंथ्स कंसीडर करने हैं, अब हमें कंसीडर करने हैं 12 मंथ्स। 12 मंथ्स हमें कहां से काउंट करने हैं मैंने आपको बता दिया, हमें ये काउंट करने हैं फ्रॉम 1st of August 2017 से लेकर जुलाई 2018। ये हमारे पास 12 मंथ्स हैं। लेकिन अब देखो 1st of August 2017 को जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल थी वो थी 50 करोड़। कितनी थी, 50 करोड़। राइट? नाउ ये कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आपके सामने है, और कंपनी के 5 करोड़ शेयर्स लिस्टेड थे। कितने शेयर्स लिस्टेड थे, 5 करोड़ शेयर्स लिस्टेड थे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। पेड अप शेयर कैपिटल थी 50 करोड़ और 5 करोड़ शेयर कंपनी के लिस्टेड थे। नाउ उसके बाद कंपनी ने क्या किया, 1st of December 2017 को कंपनी एक बोनस इशू लेकर आई।
तो ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कितने मंथ्स की है? 4 मंथ्स की। तो 4 महीने तक जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल थी वो थी 50 करोड़ विथ 5 करोड़ शेयर लिस्टेड। नाउ 1 दिसंबर 2017 को बोनस इशू लेकर आई कंपनी, और बोनस इशू लाकर कंपनी ने यह कहा कि कंपनी हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर देगी। मतलब जितने कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एक शेयर पर एक शेयर फ्री। बोनस शेयर लेकर आ गई कंपनी। अब जब कंपनी बोनस शेयर लेकर आ गई तो कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हुई या इंक्रीज नहीं हुई, ये मुझे जरा बताओ। इंक्रीज हुई ना। नाउ अब कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको देखते हैं। आप मुझे बताओ कि अब नंबर ऑफ लिस्टेड शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ लिस्टेड शेयर्स कितने हो गए? 10 करोड़ शेयर्स हो गए। अब कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स लिस्टेड है। पहले 5 करोड़ शेयर लिस्टेड थे, उसके बाद कंपनी ने एक एक बोनस शेयर दे दिया। तो अब आउट ऑफ दीज 12 मंथ्स 4 मंथ्स कंपनी के कितने शेयर्स लिस्टेड थे ये आपके सामने हैं। 4 मंथ्स कंपनी के 5 करोड़ शेयर लिस्टेड थे, और उसके बाद जो अगले 8 महीने हैं तब कंपनी के 10 करोड़ शेयर लिस्टेड थे। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि ये फ्रीक्वेंटली राइट, ये हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स नहीं है? कैसे कैलकुलेट करें? तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम लेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें हम लेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस केस में पहले जो 4 मंथ्स है उसमें 5 करोड़ के शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। 5 करोड़ शेयर लिस्टेड थे, आई एम सॉरी मैंने ट्रेडिंग बोल दिया। प्लस जो 8 मंथ्स थे उसमें कितने शेयर्स लिस्टेड थे? उसमें लिस्टेड थे 10 करोड़। तो 10 करोड़ शेयर्स लिस्टेड थे 8 मंथ्स के लिए, एंड 5 करोड़ शेयर लिस्टेड थे कितने टाइम के लिए? 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद कंपनी लेकर आई थी ना बोनस शेयर, तो बोनस शेयर के बाद नंबर ऑफ लिस्टेड शेयर्स क्या हो गए? डबल हो गए। तो इस केस में अब क्या होगा? इस केस में अब होगा कुछ नहीं, बस आप यहां 5 करोड़ इंटू 4, 10 करोड़ इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स हैं। और उसके बाद आंसर क्या आया? उसके बाद आंसर आया 8.33 करोड़। 8.33 करोड़। 8.33 करोड़ आ गया। तो अब इस केस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए? 8.33 करोड़ के केस में। तो अब 8.33 करोड़ का 10%, और 8.33 करोड़ का 10% कितना आया? देखो 83.3 लाख शेयर्स शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर हुआ? कैसे कैलकुलेट किया हमने? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट किया। 4 मंथ्स तक कितने शेयर्स लिस्टेड थे, 8 मंथ्स तक कितने शेयर्स लिस्टेड थे, राइट। दोनों को प्लस किया, 12 से डिवाइड किया, उसके बाद में हमारे पास में जो फिगर आया दैट इज 8.33 करोड़, और उस 8.33 करोड़ का 10% कितना है? 83.3 लाख शेयर्स। तो इतने शेयर्स क्या होने चाहिए? इतने शेयर्स मिनिमम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स होने चाहिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से? आई रियली होप अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या होते हैं। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट कहीं भी आए तो आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर कर सकते हो। तो अब तक शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन अब पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। आई रियली होप पूरी तरीके से समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट। आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के उनको मैं डिस्कस करूंगा इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।